उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से सनसनीखेज मामला आया सामने। यहां पर महिला को ब्लैकमेल करने का मामला आया सामने। पीड़ित महिला ने थानागंज अंतर्गत पक्का बाग के रहने वाले दानिश पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को दिया प्रार्थना पत्र। आरोपी दानिश पर थानागंज पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा। थानागंज क्राइम इंस्पेक्टर रामवीर कर रहे मामले की जांच। पीड़िता ने मीडिया के सामने क्या कुछ बताया, आप भी सुने। रामपुर से मुजम्मिल खान के साथ जनक्रांति न्यूज़ 24। एक वो मेरे ऊपर नज़र पहले से रखता है गंदी, लेकिन मैं मेरे ऊपर नज़र पहले से रखता है गंदी वो, लेकिन मैं हट जाती थी वहाँ ग्रिल पे से। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी, वो आया, आने के बाद वो उसने देखा मैं कहीं पे नहीं मिली तो बाथरूम में नहा रही थी। वो मेरी गंदी वीडियो बना के ले गया। ले जाने के बाद में वहाँ से मुझे दिखाई ग्रिल में से कि ये तेरी वीडियो बना रही है, मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाओ। लेकिन मैं मजबूर थी। फिर वो मुझे ये धमकी देने लगा कि मैं तेरी वीडियो तेरे मियाँ को दिखा दूंगा और वो बिना सोचे समझे मुझे तलाक दे देंगे, वो मेरे घर से निकाल देंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे छोटे छोटे बच्चे आएंगे। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने उसके पैरों पे गिरी, मेरी वीडियो वायरल मत कर, लेकिन वो नहीं माना। मैंने बहुत हाथ जोड़े उसके, बहुत जोड़े, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं तेरी वीडियो दिखा दूंगा तेरे मियाँ को। फिर उनने मुझे ये कहा कि तू मुझे एक बार अपने बुला ले। फिर वो मेरे आया, आने के बाद उन्होंने मेरे साथ गलत काम करा मेरी बिना मर्जी के, और करने के बाद में अपनी भी वीडियो बनाई, उनने मेरे फ़ोटो भी खींचे और वो लेके, और इसका नाम क्या, अब उसी चीज़ से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल क्या करता रहा? वो मुझे वहाँ से दिखाता है गली में से कि ये तेरी वीडियो है, देख तू मुझे बुला, नहीं तो मैं तेरे मियाँ को भेज दूंगा, तेरी ससुराल में तुझे भेज दूंगा, तुझे धक्के दे के वो लोग निकालेंगे। आज मैं अपनी ससुराल से भी बेघर बैठी हूँ, मैं दर बदर भटक रही हूँ अपने बच्चों को लेके। मैं अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे मासूम, मैं उनको लिए बड़े कर रही हूँ। मैं उसको कभी मैंने मियाँ से झूठ बोल के कभी पैसे मैंने 5,000 ले लिए, 4,000 ले लिए, 7,000, 10,000 उसको ऐसी देती रही कि ये मेरी वीडियो वायरल नहीं करे। लेकिन उन्हें फिर उनके बराबर में पीछे आसिफ रहते हैं, वो उसका 2 से 2 बजे तक, 1 बजे तक बैठते हैंगे उसके पास। मैंने उनसे कहा भाई मेरी ये वीडियो डिलीट करवा दो, उन्होंने कहा मैं डिलीट करा दूँगा, लेकिन मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाओ जो दानिश के साथ बनाए। ये कौन कहता था? आसिफ हेयर सैलून का काम करता है, वो उसका दोस्त है का। लेकिन मैं वहाँ पे भी जा रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 22 तारीख को मैंने केस भी करा था, लेकिन कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। इस हालत में मेरे पास अपनी खुदकुशी करने के अलावा मेरे पास कुछ रास्ता नहीं है। बस मुझे इंसाफ चाहिए और उसको सजा चाहिए। गई आप जो है क्या शिकायत करी आपने? मैंने हाँ पुलिस में गई थी मैं, लेकिन वहाँ पे टालम टाल कर रहेंगे और मुझे और उल्टा धमका रहेंगे वहाँ पे कि हम घर का रास्ता देखें। लेकिन मेरे घर पे कोई पुलिस नहीं गई हो, उसकी छत, मेरी छत बिल्कुल मिली हुई हैगी, और मेरी भाभी ने भी ये वीडियो देखी है। आपका क्या नाम? मेरा सोफिया। जी सोफिया, क्या था? मैं इसके घर पे एक दफ़ा गई थी, इसके मोबाइल पे इनने मुझसे बोला कि भाभी मुझे एक चीज़ दिखाना है, एक कलम्बर आ रही है। मैंने क्या आ रही है? दानिश का। तो उनने दिखाई इनने वीडियो, तो इसकी वीडियो बनी हुई थी। मैंने कहा तुम किसी को दिखाओ, तो बोली भाभी मैं कैसे दिखा सकती हूँ, मेरा मियाँ तलाक दे देगा। फिर मैंने कहा सीमा वैसी भी बदनामी हो रही है, नहीं हो रही है ये। जी मैंने देखी थी इसकी वीडियो। फिर उनने डिलीट मार दी फ़ौरन, जैसे हम सेव करते या किसी को भेजते तो उनने डिलीट मार दी अपने कने से। फिर मैंने इससे बोला कि तुम अपने भाइयों को और अपने मियाँ को बताओ, देखेंगे क्या करेंगे। फिर उसके बाद में हम वहाँ गए कचहरी में जाके एफसी को दी, मगर 22 तारीख से कोई हमारी सुनवाई नहीं है। जब भी हम नंद भावजे जाते हैं हमें डांट के भगा देते हैं पुलिस वाले, राहुल सर जो हैं। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम राजू खान है, मैं इनका हस्बैंड हूँ सीमा का। और जब इन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा इस बात पे मैंने कार्रवाई शुरू करी पुलिस में कि मेरी बीवी के साथ जो है उसका इंसाफ मुझे कर लेना है। उसके साथ जो दुष्कर्म गलत काम हुआ है उसकी मैंने आवाज़ उठाई, कानून का दरवाज़ा खटखटाया, मगर अभी तक हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने एसपी साहब की दरख्वास्त लिख के दी थी, मगर राहुल सर जो चौकी के पिला तलाव की चौकी के, वो उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी है। और हमें डरा धमका रहा है। और उसका दोस्त जो आसिफ हेयर सैलून का पीछे हमारे घर के पास चीत के रहता है, उसका भी मेरे पास फ़ोन आया था। उनने भी कुछ इस तरीके से बात करी कि धमकी भरी। क्या धमकी दी? यही कि कैसी FIR करी है आपने, और ये सही है या गलत है, ये वारदात कहाँ पर हुई है और कब हुई है, हम भी इतने टाइम से रह रहे हैं और आप फांसी कोई चढ़वा दोगे। हमने कहा जब टाइम आएगा तो ये भी देख लेंगे। हमें तो हमने जायज़ करी है, नाजायज़ नहीं करी है, हमें इंसाफ चाहिए।
अब क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, उसको सज़ा मिले बस। मेरी इतनी दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ मिले। मैं अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लिए भटक रही हूँ दर बदर, और वो ऐसी खुला घूम रही आएगा। और उसने ये भी धमकी दी है, मेरे मियाँ बाहर भी जाते हैंगे, उन्हें ये धमकी दी है इसको और इसके सालों को। मेरे भाई 6 भाई हैंगे, अब मैं सबको मार दूँगा। ये अकेला तो जाता है ना, अभी तो यहाँ सबके साथ में है तो क्या हुआ, लेकिन ये अकेला तो जाता हैगा अहमदाबाद। मैं इसको वहीं ख़त्म कर दूँगा। मेरे दिल में बहुत डर को भी डाल दिया उसने।